गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट सेकंड में जो हमने बात की थी कि जो रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड रखती है, ठीक है। जिस टॉपिक में हमने ये भी देखा कि रेक्टिफायर थे वो आपके सिलेबस में 3 टाइप्स वाले हैं, राइट। एक तो कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकंड है फुल वेव रेक्टिफायर एंड थर्ड है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं अर्ध तरंग दिष्टकरण, पूर्ण तरंग दिष्टकरण, और ब्रिज के लिए हमने यूज लिया सेतु पूर्ण तरंग दिष्टकरण। तो हमने आज अब तक जो बात करी है वो किसके रिगार्डिंग हुई है, ओनली हाफ वेव रेक्टिफायर से हुई है। हमने अब तक जो बातें की है वो सिर्फ किसके लिए की हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए किया हुआ है। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, जब हमने उसका रिपल फैक्टर फाइंड किया, रिपल फैक्टर, ठीक है, मतलब कि उर्मी का गुणांक जब हमने इसका निकाला तो हम क्या देखते हैं इसका उर्मी का गुणांक निकालने के बाद में कि ये 121% रिपल फैक्टर देता है। इसका मीन्स क्या है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है तब डीसी के अंदर एसी के बहुत सारे कण या फिर पार्टिकल्स, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बट एसी करंट बहुत ज़्यादा मौजूद होती है डीसी के अंदर, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हमें एक प्योर डीसी नहीं मिलती है, एक शुद्ध डीसी नहीं मिलती है, एक इम्प्योर डीसी मिलती है, ठीक है। अब हमें यहाँ से मालूम पड़ा रेक्टिफायर का तो काम यही था एसी को डीसी में चाहिए, लेकिन ये डीसी दे रहा है बट 121% इम्प्योरिटीज़ दे रहा है, मीन्स इसको हम लोग क्या नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। अब हम बात किसकी करते हैं स्टूडेंट्स, फुल वेव रेक्टिफायर की। तो बेसिकली जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो किसके रिगार्डिंग है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस पे चलते हैं हम लोग, ये क्या कहता है हमसे, देखिए। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। और स्टूडेंट इसका अदर नेम ये भी हो सकता है कि सेंटर ट्रैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। अदर नेम इसका कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, क्या, सेंटर ट्रैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और इसको हम हिंदी में ये बोलते हैं मध्य निकासी पूर्ण तरंग दिष्टकरण, मध्य निकासी पूर्ण तरंग दिष्टकरण, मध्य निकासी पूर्ण तरंग दिष्टकरण, राइट। अब देखिए जो आज का बेसिकली हम लोगों का टॉपिक है वो फुल वेव रेक्टिफायर से है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं सेंटर ट्रैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर या फिर मध्य निकासी पूर्ण तरंग दिष्टकरण, ठीक। बट हम अभी मैं जो बोलने वाली हूँ मैं यूज लूंगी फुल वेव रेक्टिफायर, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो बेसिकली 2 टाइप से है, एक तो क्या है सेंटर ट्रैप्ड के लिए है और एक है ब्रिज के लिए, सेतु के लिए है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे सेंटर ट्रैप्ड यूज लिया है। स्टूडेंट्स अगर मैं एक बार पिछले लेक्चर्स की बात करूँ तो हमने देखा ये क्या होती थी, कुंडलियाँ होती थी या फिर कॉइल बोलते थे, ठीक है। और ये अब क्या बना, जब इसमें 2 कॉइल इस तरीके से जुड़ी, इसे हमने नाम क्या दिया था, ट्रांसफार्मर दिया था।
ट्रांसफार्मर। ठीक, जब यहाँ पर एक डायोड लगाते थे और इसके सिरों पर एक लोड प्रतिरोध लगाते थे जिसे RL बोलते थे। इस डायोड में ये P साइड होता है, ये N साइड होता है। यहाँ पर हम लोग जो इनपुट देते थे वो इनपुट वोल्टेज होती है। ये जो है यहाँ इसको बोलते हैं VS सेकेंडरी वोल्टेज। इसके सिरों के मध्य जो वोल्टेज मिलती है उसे VO बोलते थे, मतलब कि V आउटपुट। ठीक है, देखो वापस से एक बार ट्राई करते हैं, वापस से पढ़ते हैं इसको। ठीक, मैंने कहा अब तक हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या बात की है कि एक लगाया ट्रांजिस्टर, ये पूरा ट्रांजिस्टर है जिसमें दो कॉइल है। ठीक है, जिसमें एक को प्राइमरी कॉइल और एक को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। राइट, अब स्टूडेंट्स यहाँ एक डायोड लगाया D, जिसका ये वाला पार्ट P होता है, ये वाला N साइड होता है। इसके सिरों के बिटवीन एक RL लगाया, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस एक वो रेजिस्टेंस है जहां पर हम लोगों को क्या मिलती है बच्चों, आउटपुट मिलती है। ठीक है, V इनपुट हम यहाँ से देते हैं। यहाँ पे V इनपुट देने के बाद में इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, करंट। मतलब पहले वोल्टेज होती है फिर करंट होती है। ठीक है, तो वोल्टेज कौन सी जनरेट हुई, सेकेंडरी VS। तो इसके सिरों के मध्य क्या मिलता है हम लोगों को बच्चों, करंट मिलता है। अब जैसे ही हम अगर इनपुट से कुछ इस प्रकार की क्या देते थे, वोल्टेज देते थे VI, हमें जो V आउटपुट मिलता था वो कुछ ऐसा मिलता था। राइट, मतलब अब तक हमने जो बात की वो बेसिकली ये थी, किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की। और इसका रीजन समझ आ गया होगा कि हमें ये हाफ क्यों मिला, क्योंकि ये जब सिरा है माइनस से प्लस, जब यहाँ जाता है माइनस और यहाँ जाता है प्लस, तो माइनस यहाँ आएगा P पर, तो ये क्या कर देगा, इसको क्लोज कर देगा या ओपन कर देगा। ठीक है, अगर शुद्ध बोले तो हम कहेंगे ये जो सर्किट है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से आते ही, जिसे हम क्या बोल रहे थे, रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस में कोई भी करंट यहाँ पे इसके सिरों के मध्य फ्लो नहीं होगी, और जब कोई भी करंट इसके सिरों के मध्य फ्लो नहीं होगी रिवर्स बायस के अंतर्गत, तो हम क्या कहेंगे, हमें सेकंड वाली जो सिचुएशन है माइनस से प्लस वो हमें नहीं मिलेगी। राइट, ये वाली बात हमने थोड़ी स्पीडली बोली, रीज़न क्योंकि हम इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमने अभी देखा कि हमने क्या पढ़ा अब तक। ठीक है, फिर हमने कहा इसको हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इस बात का रिपल फैक्टर, ये जो AC से हमें DC मिली है वहाँ 121% की अशुद्धता होती है, मतलब इम्प्योरिटीज़ होती हैं। 121% बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी इम्प्योरिटी हमें मिल रही है, मतलब यहाँ पर AC पाई जाती है इतनी, तो ये तो हमारे लिए सही नहीं है, हमें प्योर DC नहीं मिल रही है। तो स्टूडेंट उसके लिए हमने क्या किया, देखिए ये जो कॉइल है, देखो अब एक नया इन्वेंट हुआ, ये कॉइल है प्राइमरी, इसके सिरों के मध्य सेकेंडरी भी लगाई, तो बेसिकली ये हमें क्या दिखा, ये क्या बन रहा है, एक ट्रांजिस्टर बन गया। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर बना, और अगर सोचिए यहाँ एक डायोड तो पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी एक डायोड को लगा दूं, इधर भी एक डायोड को लगा दूं, इसके सिरों के मध्य, इसके पॉइंट्स के बीच हम लोग आउटपुट देखें, और यहाँ हम बेसिकली एक RL को कनेक्ट कर देते हैं। किसको कनेक्ट कर रहे हैं, RL को। देखिए तो कैसे करते हैं, यहाँ से इसके बीच में से अगर एक वायर जाए विदाउट क्रॉस करके कुछ इस तरीके से, ठीक, और यहाँ हमें
RL बना दिया जाए, ये RL, और ये क्या है, पॉइंट्स हैं जहां हमें क्या मिलने वाली है, V आउटपुट मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं ताकि इसकी धारा भी कहाँ चली जाए, ऊपर चली जाए। तो देखिए, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से बनाया, वापस बताती हूँ। पहले एक डायोड लगा हुआ था, लेकिन अब हम 2 डायोड यूज़ करते हैं, और 2 डायोड यूज़ करके पहले वाले डायोड के लिए तो RL लगा दी है, सेकंड वाले को उससे ही कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्रॉसिंग है ये, विदाउट ज्वाइनिंग है, ज्वाइन नहीं हो रखे ये दोनों आपस में, ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब हमने इनपुट वोल्टेज एक दी, क्या दी, VI, ये वही है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली है और द्वितीयक कुंडली है। यहाँ हमें P है, इस पे N है। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ क्या है, P है, और ये भी क्या है, N है। इस तरीके से बात की हमने। अब अगर जरा आप सोचिए कि यहाँ पे RL इसके सिरों के लगा दिया और ये वाला कनेक्ट कर दिया इससे, इस तरीके से। ठीक है, जब हम इसमें AC भेजते हैं, किसको भेजते हैं, AC को। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, मैंने ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है, ये वाला 0 से T/2, और ये क्या है बच्चों, 2 है, 0 से T/2 है, ये क्या है, T है। अब देखिए, सपोज कीजिए जब 0 से T/2 को, पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम यहाँ पर भेज रहे हैं ट्रांजिस्टर पे। ठीक, आपको मालूम है ये ट्रांजिस्टर पे जैसे ही मैंने वोल्टेज दी तो यहाँ क्या होगा, प्रेरण होगा, इंडक्शन होगा, तो यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे, VS, यहाँ पर क्या हो गई, जनरेट हो गई है। ये VS पूरे इस सर्किट में जनरेट हुई है यहाँ से यहाँ तक, तो हम कह देंगे हाफ इधर है और हाफ इस साइड है, राइट। अब बच्चों ये VS क्या करेगी, एक करंट को बना देगी इस तरीके से, I1 बनाया इसने। जैसे ही इसका पॉजिटिव साइकिल यहाँ जाएगा, मतलब कि इसका A पॉइंट है ये, सपोज कीजिए ये B पॉइंट है, ये तो कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। जब यहाँ पॉजिटिव गया तो प्लस से P से P, हम क्या कहेंगे, ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस। और आपको ये सब बता चुकी हूँ मैं पहले ही कि फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होती है, फ्लो होती है। तो स्टूडेंट ये फॉरवर्ड बायस बनते ही यहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और मुझे RL के सिरों के मध्य, RL पे आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। ये किसकी बात हुई, यहाँ तक की। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल भेजते हैं तो आपको मालूम है ये प्लस की बजाय कैसा होगा, नेगेटिव, और ये स्टूडेंट कैसा बन जाएगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल। वापस बता रहे हैं, जैसे ही हमने नेगेटिव साइकिल भेजा तो ये कैसा बन गया, यहाँ पे नेगेटिव उत्पन्न हुई, क्या वोल्टता, ये बना नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, जब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव बनता था यहाँ रिवर्स बायस हो जाता था, बट यहाँ देखो प्लस ये माइनस, जब ये माइनस इसके पास जाएगा तो ये तो कैसा सर्किट हो जाएगा बच्चों, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस हो गया, तो करंट इसके लिए फ्लो नहीं होगी। बट यहाँ देखो, यहाँ कैसा है, प्लस है, जब प्लस है तो ये P है, फॉरवर्ड बायस हो गया, P से P जुड़ गया और इसने अपने सिरों के मध्य कौन दे दी, करंट, और ये कहाँ मिलेगी, लोड पे। तो जरा देखिए एक बार, जब हमने पॉजिटिव भेजा तो ये पॉजिटिव इसके पास गया, नेगेटिव इसके पास गया, ये बंद हो गया, ये चल गया, यहाँ से करंट फ्लो होने लग गई। तब आउटपुट कितना मिला हमें, 0 से T/2 पर ये मिला। ठीक, लेकिन जब हमने T/2 से T को भेजा तो नेगेटिव साइकिल यहाँ पे गई, यहाँ पॉजिटिव गई, यहाँ नेगेटिव गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, ये बंद हो गया और ये चल गया, मतलब इसके सिरों के बीच में क्या हुआ बच्चों, I2 करंट फ्लो होने लग गया, I2, और ये I2 हमें कहाँ मिल गया, इस लोड पर मिल गया।
और लोड पे मिल गया मतलब हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिल गई, और ये किस तरीके से मिली है, ये भी वापस यही मिल गई है। समझ रहे हैं आप? मतलब हमने देखा कि पहले हाफ साइकिल में ऊपर ऊपर वालों के तो मिलते थे, नीचे वालों के नहीं मिलते थे, बट जैसे ही हमने फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं तो नीचे वालों का भी मिल गया। मतलब T/2 से किसका मिल गया, ये वाला T तक का मिल गया, ठीक है। T/2 से किसका मिल गया, वो T तक का। सिमिलरली फिर हमने ये पॉजिटिव साइकिल भेजी, जब ये पॉजिटिव भेजी तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये तो चालू हो गया, T से T जुड़ गया, तो इसने अपने RL के मध्य V आउटपुट दे दिया, बट इसने नहीं दिया। ये कैसा हो गया, माइनस, और ये P है तो ये रिवर्स बायस हो गया, और हमें ऊपर करंट फ्लो होने लग गई, तो इसके लिए V आउटपुट मिल गया, और हम कह सकते हैं सिमिलरली हमें इसका भी मिल गया। समझ रहे हैं? सेम मैं वापस और ऐसे भेजती हूँ, वो फिर मिल जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको देखो जो वेव्स हैं वो सिर्फ हाफ मिल रही थी, एक अल्टरनेटिव की इस तरीके से मिल रही थी कि बीच में नहीं मिल रहा था। बट जैसे ही हमने फुल वेव रेक्टिफायर की बात की, हमें पूरी ही वेव्स मिलने लग गई, कोई भी वेव्स कम या ज़्यादा नहीं हुई है। तो कहने का हमारा मीन इतना हुआ कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो हमें फुल वेव्स देता है, बट हाफ वेव रेक्टिफायर इसका नाम था, वो हमें हाफ वेव दे रहा था, सिर्फ ऊपर की वेव्स देता था, बट ये नीचे वाली नहीं देता था। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये अभी हमने इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया है, एक अंतर निकाला है कि ये वर्क करते कैसे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लाइन वाइज देखना स्टार्ट करते हैं। ये बात हमने सिर्फ इसकी बेसिक बात की है, ठीक है, कि ये इन दोनों में वर्क होता कैसे है। इन दोनों को साथ में बनाकर हमने फिर देखा तो हमें पता चला इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है, इनको हम किस तरीके से अलग अलग सोच सकते हैं, तो वो वाली बात हमने करी। आप इसको एक बार रफली बना लीजिए एक बार, कि इन दोनों के बीच में आपको, ताकि आपको एक ही सर्किट देखकर आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए, इनका रफली आइडिया, ठीक है। तो इसको बनाइए। तो स्टूडेंट आपने इसको बना लिया होगा, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है।
अब हम चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर हमारे मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये वाली बात हमारी इसकी सिर्फ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखा हमने अभी, है ना। तो अब हम इसका पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। अभी हम लोगों ने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इनको दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया, दोनों को कैसे देखा, ठीक है। अब हम इसका एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते हैं। ये कॉइल है, मींस एक प्राइमरी कॉइल, जिसके लिए हमने क्या बनाया स्टूडेंट्स, एक ट्रांजिस्टर बना दिया। एक डायोड सेकेंडरी कॉइल के ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है तथा जो दूसरा डायोड है वो सेकेंडरी कॉइल के, इसका जो पी साइड है, पी ये एन, इसका पी साइड ए से जुड़ा हुआ है, इसका पी साइड बी से जुड़ा हुआ है, और इनका जो एन साइड है वो, इनका जो एन साइड है जो कि यहां से इस तरीके से जुड़ा है, इसके मध्य बिंदु को सी नाम दे दिया। यह मध्य बिंदु से ही करंट का फ्लो बनता है, इसलिए इसे बोला सेंटर ट्रैप्ड, बीच में से, या फिर मध्य निकासी, इस वजह से, ठीक है। और यहां पर हमने इसके ऊपर एक वायर को सेंड कर दिया, ठीक है, जिसके सिरों के लिए इसे बोला आर एल, और इसके ही सिरों पर हमें एक वोल्टता प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं वी आउटपुट, राइट। ये पॉइंट ए, ये बी, यहाँ पे सी, ये इसका पी साइड, ये एन साइड, ये रे, नाम दे दिया डायोड D1, इसे नाम दे दिया डायोड D2, ठीक है। यहां से हम जो वोल्टेज देंगे वो है VI, राइट। क्या है वो? VI, जो कि हम कैसी देंगे, AC वोल्टेज देंगे। तो ऐसा करते हैं, AC वोल्टेज का सिग्नल ही बना देते हैं। आपको बताया था ना जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, AC को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जिसे नाम दे दिया इसे बच्चों हमने क्या, VI, ठीक है। यहाँ जब VI के लिए इसके कॉइल पर हमें जो करंट प्राप्त होती है, मिलती है, इसको बोला VS, ठीक है, जो सेकेंडरी मिलेगी। चलो अभी नहीं समझा रहे हैं इसको, रहने दो इसे तो, ठीक। देखिए अब सबसे पहले मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टिकरण या फिर सेंटर ट्रैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसका सर्किट अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले सर्किट अरेंजमेंट, ठीक है। देखिए इसके लिए हम क्या कहेंगे, सर्किट अरेंजमेंट में क्या लिखेंगे हम, यहां पर हमें ट्रांजिस्टर पे एक कॉइल है जिसे प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और ये जो सेकंड कॉइल है इसे बोलते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के ए पॉइंट से डायोड D1 का P भाग जुड़ा है, P वाला पार्ट जुड़ा है। सेकेंडरी कॉइल के B पॉइंट से डायोड का P पॉइंट जुड़ा है, तथा डायोड D1 के N सिरे से लोड का V आउटपुट जुड़ा है, तथा N भी लोड से जुड़ा है।
यहां तक की बात आपकी समझ आ गई? ठीक है। दूसरी चीज, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, मतलब कि अर्धपूर्ण तरंग दृष्टिकरण के अंदर हमने देखा इसमें क्या क्या यूज करते थे। एक तो डायोड यूज कर रहे थे, वह एक ही ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे। लेकिन बात अगर करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए दो तो डायोड यूज कर रहे हैं और एक ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। तो हमने लिखा दो तो क्या किया हमने, डायोड यूज, और एक क्या किया बच्चों, ट्रांजिस्टर यूज। क्लियर हो गई यहां तक की बातें? तो अब हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपने। ये बात की सर्किट अरेंजमेंट की। बाद में आप क्रियाविधि की जब वर्किंग की बात करेंगे तब हम एक बार आपको वापस समझाएंगे कि कैसे करंट और ये सब चीज जनरेट होती है। ठीक है, तो सर्किट अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले सारे ही स्टूडेंट्स हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले इनको टॉपिक्स को डालो, डायग्राम बनाओ और फिर सर्किट अरेंजमेंट लिखाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो सर्किट अरेंजमेंट पहले लिख लें और डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ दें, क्योंकि मैं पहले इनके लिए लिखवा रही हूँ फिर हिंदी मीडियम को लिखाती हूँ। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में भी कुछ टेक्निकल वर्ड्स को याद रखें, बिल्कुल ऐसे याद ना रखें मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टिकरण। ठीक है, वो उसको पूरे को इंग्लिश में भी याद रखें। राइट, तो इसमें अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालिए अपना। टॉपिक डालना है और फिर लिखते हैं इसमें सर्किट अरेंजमेंट। सर्किट अरेंजमेंट, और उसमें लिखिए बच्चों सर्किट अरेंजमेंट में इन सर्किट अरेंजमेंट के लिए बोल रहे हैं, उनको लिखना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहे हैं पहले। ठीक है, इन फुल वेव रेक्टिफायर, इन फुल वेव रेक्टिफायर in full wave rectifier, two diode and one transistor, two diode and one transistor is used, is used. It is circuit arrangement in given figure. In it a transistor is taken, transistor is taken and a AC source is connected and a AC source is connected between both end of a
प्राइमरी कॉइल। P part of a diode, P part of a diode D1 and D2 are connected with A and B of a secondary coil, of a secondary coil, and they are apart connected and they are apart connected with a common point. Then एक लाइन है ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। then now load resistance is connected in between common point and center trap point, ठीक है। तो इसको लिखिए, देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है इसमें, इन फुल वेव रेक्टिफायर 2 डायोड एंड 1 ट्रांजिस्टर इज यूज। मतलब कि इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में 2 तो डायोड यूज किए गए हैं और 1 ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। इट इज सर्किट अरेंजमेंट इन गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है वो सर्किट अरेंजमेंट है। इन इट अ ट्रांजिस्टर इज टेकन एंड अ AC सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन बोथ एंड ऑफ अ प्राइमरी कॉइल। एक ट्रांजिस्टर लिया गया है जिसके दोनों पॉइंट से AC सोर्स को जोड़ा गया है। P पार्ट ऑफ अ डायोड D1 एंड D2, P पार्ट डायोड D1 और D2 का आर कनेक्टेड विद A एंड B। किससे कनेक्ट है? A और B से। ऑफ अ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के A और B से D1 और D2 का P पार्ट कनेक्ट है। and secondary coil and they are a part connected with a common point then, और एक पार्ट है जो कि कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है C से। Now load resistance is connected in between common point and center point, trap point,
और जो ये रेजिस्टेंस है वो कॉमन पॉइंट या फिर सेंटर ट्रैप पॉइंट से कनेक्टेड है, राइट। तो ये आपका हुआ। अब हम इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहे हैं। जिस भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे ने नहीं लिखा है वो इसको पॉज करके एक बार राइट डाउन कर सकता है। मैं इसे इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले लिखिए, पूर्ण तरंग दिष्टकरण, टॉपिक डालिए मध्य निकासी पूर्ण तरंग दिष्टकरण। इसमें लिखिए पूर्ण तरंग, मध्य निकासी पूर्ण तरंग दिष्टकरण। यहां लिखिए डायग्राम बनाने के बाद में कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में एक डायोड तथा एक, यहाँ दो आएगा ना, दो डायोड तथा एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। चित्र में पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ दिखाया गया है, दिखाया गया है। इस परिपथ में ट्रांसफार्मर के दोनों सिरों पर डायोड D1 तथा डायोड D2 लगाया गया है, जो कि डायोड D1 का P टर्मिनल ट्रांजिस्टर के ए बिंदु से तथा D2 का P टर्मिनल ट्रांजिस्टर के B बिंदु से जुड़ा है, ठीक है। तथा जिसके
सिरों के मध्य लोड प्रतिरोध RL लगाया गया है। लिखिए इसे। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि सर्किट का परिपथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है। अभी आज हमने इसका सर्किट अरेंजमेंट देखा है और कल हम इसकी वर्किंग यानी कि क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये राइट डाउन कर लिया होगा और जिस भी बच्चे ने राइट डाउन नहीं किया है वो पॉज करके इसको लिख सकता है। ठीक है, और इसको पढ़ के देखिए और ये क्रियाविधि एक बार खुद सोचने की इनकी कोशिश कीजिए, अन्यथा अपन कल लिखते हैं। धन्यवाद।